तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। जी हाँ मित्रों, नाउन और प्रोनाउन की सफल वीडियो बनाने के बाद, आप लोगों का ढेर सारा प्रेम मिलने के बाद, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ना सिर्फ पढ़ेंगे, आज एडजेक्टिव की समस्या को सदा के लिए समाप्त करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। मैं आज आपको एडजेक्टिव की परिभाषा, एडजेक्टिव से संबंधित सारी चीज़ें, उसके टाइप्स के बारे में पूरे डिटेल से व्याख्या करूंगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विद योगेंद्र, जहां आपको मिलती हैं आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। इसके पहले कि हम लोग अपना वीडियो शुरू करें मित्रों, अपनी पढ़ाई शुरू करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिया है। सर, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, जो किसी व्यक्ति की विशेषता को बताए, वही एडजेक्टिव होता है। नेस्फील्ड के द्वारा दी गई परंपरागत परिभाषा आप देख लीजिए, फिर मैं आपको व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्योंकि मैं बार बार बताता हूं, परिभाषाओं में शब्दों की क्लिष्टता होती है और व्यवहारिक चीजें हमको जल्दी याद हो जाती हैं। आइए देखते हैं एडजेक्टिव की परिभाषा क्या दिया है नेस्फील्ड महोदय ने। वो नेस्फील्ड महोदय कहते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में बतलाता है, बारे में क्या, उसकी विशेषता को बतलाता है, वही एडजेक्टिव है। ये तो नेस्फील्ड की परिभाषा थी। आइए हम लोग व्यवहारिक रूप से सीखते हैं बड़े ही आसान तरीके से कि हम दिन में कितनी बार एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उससे अनभिज्ञ हैं। आइए, हम इस समय जो चलन में है, हमारे सबके हाथों में मोबाइल है ना सर। मोबाइल पे हम लोग फेसबुक जरूर चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो अगर हम कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या हम कोई पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो सामने वाले का कुछ कमेंट आता है, और कमेंट किस प्रकार का होता है? सर हाँ, एकदम बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया, वही तो है एडजेक्टिव। जो हमारे द्वारा किए गए पोस्ट के बारे में फीडबैक हमको मिलता है सर, वही तो है एडजेक्टिव। मैंने कोई पोस्ट लगाया, उधर से आएगा नाइस पोस्ट, है ना, ऑसम, या हमने कोई डीपी लगाई तो लगा देंगे ब्यूटीफुल पिक। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है सर, एडजेक्टिव है। तो अब दूसरी भाषा में सीखिए कि अगर हम किसी खिलाड़ी को देखते हैं, वह खेल रहा है, अच्छे शॉट्स लगाता है, तो हम कहते हैं यार वाह, वेल शॉट, या गुड हिटिंग कहते हैं ना सर। यही क्या है? एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ग्रुप में लड़कों को देखा, कहा यार वो लड़का बड़ा लंबा है यार, लंबा क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। लड़का कैसा है? लंबा है। कैसा है सर? लंबा है। तो लंबा उस लड़के की विशेषता को बता रहा है। अभी तो हमने सीखा था केवल नाउन और प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन के बाद भी हमको वाक्य को थोड़ा रोचक बनाने के लिए एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने ये कहा, मोहन इज ए बॉय। मोहन एक लड़का है। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, मोहन इज ए बॉय, जिसमें मोहन क्या है? सब्जेक्ट है ना, और बॉय क्या है? ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ए है प्रॉपर नाउन और ए है कॉमन नाउन, क्योंकि लड़के बहुत हो सकते हैं। मोहन किसी का जिसका नाम आ जाएगा, नेमिंग वर्ड प्रॉपर नाउन हो जाते हैं सर। तो मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है। अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में कुछ कमेंट कर दें, है ना, मोहन एक लड़का है, वो जा रहा है, हमने कमेंट कर दिया, है ना, कहा वो लंबू, तो लंबू क्या है? टाल। वो क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। मोहन इज अ कैसा लड़का है सर? टाल बॉय,
है ना। अगर वो ठीकने कद का तो हम कह देंगे ओ नाटे छोटे कद का है, तो नाटे जो आ गया है ना, तो स्मॉल बॉय कैसा लड़का है, छोटा लड़का है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। जब हम किसी के गुण दोष के बारे में बात करते हैं, गुणों के बारे में बात करते हैं और उसके दोषों के बारे में बात करते हैं, तो वही क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है सर, है ना। जैसे उसने कहा कि साड़ी कैसी है, लाल रंग की है, तो लाल रंग साड़ी की विशेषता को बता रहा है। अब मेरे हिसाब से आपको एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। चलिए आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में सीखते हैं सर। तो यहाँ पे हमने देखा एडजेक्टिव के बारे में, जैसे मोहन इज अ कैसा लड़का है सर, टॉल बॉय। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। सीता कैसी लड़की है, सीता एक लड़की है, कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहे, गर्ल की। गर्ल क्या है, एक नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ही तो बताता है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए वही एडजेक्टिव है। आइए इसको सीख लेने के बाद हम चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में सर अगर आप देखेंगे तो भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार के कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से या कई प्रकार दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको एडजेक्टिव केवल 2 प्रकार से समझाऊंगा सर। आधुनिक इंग्लिश में केवल 2 प्रकार का ही एडजेक्टिव होता है, जिसके माध्यम से एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। जी हाँ, केवल और केवल 2 प्रकार का। पहला प्रकार क्या है सर, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसका हिंदी होता है वर्णन करने वाले विशेषण, है ना। एडजेक्टिव के प्रकार में पहला प्रकार है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले विशेषण, है ना। यहाँ पे देखेंगे दूसरा प्रकार मैंने यहाँ लिखा है, वहां उसके बारे में समझाया गया है। दूसरा प्रकार होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण। केवल यही 2 आपको एडजेक्टिव्स के प्रकार याद रखने हैं और आप एडजेक्टिव्स को हिट कर दोगे। किसी किसी किताबों में तो 13 एडजेक्टिव दिए गए हैं, किसी में 9 और 10 दिए गए हैं। तो तमाम भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को छोड़िए, केवल आप कॉन्सेप्ट पे आइए। क्या एडजेक्टिव केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो वर्णन करते हैं, और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति और वस्तु के गुणों को सीमित करते हैं। बस इतना में हमको एडजेक्टिव सीखना है, और बड़े सरल, बड़े ही अच्छे अंदाज में। कैसे सर, आइए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहता है वर्णन करने वाले विशेषण जो किसी भी व्यक्ति का वर्णन करे। जिन एडजेक्टिव से वस्तुओं और व्यक्तियों के रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध हो। आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं रस से। किससे सर, रस से। जो एडजेक्टिव रस का बोध कराए। आप कहेंगे सर रस, जी हाँ, रस से हो जाएगा रूप, और रस से हो जाएगा रंग, और स में मिला है स में क्या मिला है सर, अ से हो जाएगा आकार, और फिर स से हो जाएगा स्वाद। एक शब्द केवल रस, है ना। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है, वो रस की विवेचना करता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसकी विवेचना करता है, रस की विवेचना करता है। रस को आपको मैंने समझा दिया। क्या, रूप, रंग, आकार और स्वाद। जहां रूप, रंग, आकार और स्वाद की विवेचना हो, उसी को आप बोल दोगे यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। एक प्रकार हमारा हो गया समाप्त। दूसरे प्रकार की बारी आ जाती है। थोड़ा सा इसको हम अब डीपली समझ लेते हैं सब। आज हम इसी को हिट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हिट करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, खाइए उतना जो पच जाए, पढ़िए उतना जो मस्तिष्क में समा जाए, बाहर न निकले। कहाँ पानी बरस रहा है, कहाँ हम लोग भीग रहे हैं, और कहाँ हम भागे जा रहे हैं, और कहाँ आप भागे जा रहे हैं। एकदम स्थिर से उतना कॉन्सेप्ट लीजिए जिसको आप क्लियर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे केवल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में। क्या समझा, जिन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों के किसके रस का बोध, सर रस का। वस्तु और व्यक्तियों में जो रस होता है, जो रस निकाले वही है डिस्क्रिप्टिव। रस का मतलब आप समझ ही गए होंगे। रस से रूप, रस से रंग, स में अ मिला हुआ तो आकार, और स से स्वाद। ये रस की विवेचना करता है सर, है ना।
कैसे करता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं कि यह कैसे विवेचना करता है। जैसे ए ब्यूटीफुल प्लेस, ए ब्यूटीफुल पैलेस लिख लेंगे। ए ब्यूटीफुल पैलेस क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले हम लोग इसका एग्जांपल लिख लेंगे। ए ब्लैक पेन, ए ब्लैक पेन। अगला ए टॉल गर्ल, ए टॉल गर्ल। अगला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं ए स्वीट मैंगो, ए स्वीट मैंगो। आइए देखते हैं यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्यों है। ए ब्यूटीफुल पैलेस, ए ब्यूटीफुल पैलेस, पैलेस कैसा है, सुंदर है। तो यह क्या बता रहा है इसके रूप के बारे में कि पैलेस कैसा है, सुंदर है। ए ब्लैक पेन, पेन कैसी है, काली है। ए ब्लैक क्या बता रहा है, रंग बता रहा है। ए टॉल गर्ल, लड़की कैसी है, लंबी है ना। तो ये क्या बता रहा है, आकार। ये क्या बता रहा है सर, आकार। तो लड़की कैसी है, लंबी है। ए स्वीट मैंगो, आम कैसा है, आम कैसा है सर, मीठा है। तो ये क्या बता रहा है, स्वाद। तो देखा, हो गया ना डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो रस की विवेचना कर रहा है, रूप, रंग, आकार और स्वाद की विवेचना कर रहा है। तो दीज आर ऑल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग और आकार की विवेचना को करता है। हम इसके पार्ट को बड़े आसानी से समझ लिए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यही है। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में अगर देखेंगे सर, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है दो प्रकार का। इसके अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव आते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यह जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है यह दो प्रकार का होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी माने होता है जो गुण बताता है, और दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। आप कहेंगे सर ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं आपको नाउन की वीडियो में बता दिया गया है। आइए चलते हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष की व्याख्या करता है। किसकी, जो किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोषों की व्याख्या करता है वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो आपके गुणों को बताए चाहे आपके दोषों को बताए वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे हमने कहा राम इज ए वाइज मैन, है ना सर। राम इज ए वाइज मैन, राम कैसा आदमी है, बुद्धिमान आदमी है। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की पहचान क्या होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि इस वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या कोई और एडजेक्टिव्स है। तो उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं सर, उस ट्रिक को दिमाग में बैठा लीजिए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आपका कभी गलत नहीं होगा, या किसी भी वाक्य से एडजेक्टिव्स को आप पिक कर लेंगे। किसी भी नाउन के पहले कैसे शब्द लगा के प्रश्न कर दीजिए, या कैसा या कैसे शब्द लगा करके प्रश्न कर दीजिए, जो उत्तर मिलेगा वही जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। जैसे राम इज अ वाइज मैन, राम एक बुद्धिमान आदमी है। तो राम कैसा आदमी है, कैसा आदमी, है ना। आदमी के पहले हमने क्या लगा दिया, कैसा। तो किसी नाउन के पहले अगर कैसा लगा के प्रश्न कर देंगे तो जो उत्तर में मिलेगा वही हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राम इज अ वाइज मैन, हमने कहा राम एक बुद्धिमान आदमी है, प्रश्न हमने कर दिया राम कैसा आदमी है, उत्तर मिल गया राम बुद्धिमान आदमी है। तो वाइज क्या हो गया सर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नो डाउट। अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मोहन इज एन ओल्ड मैन। यहां पे आ गए, मोहन इज एन ओल्ड मैन। सारिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सारिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। विनोद इज अ नॉटी बॉय।
इतने एग्जाम्पल्स ले लिए सर, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया मोहन इज एन ओल्ड मैन। मोहन कैसा आदमी है? बूढ़ा आदमी है। ठीक है ना सर, मोहन कैसा आदमी है? बूढ़ा आदमी है। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। एडजेक्टिव वगैरह को आप पॉकेट में लेके चलोगे ऐसे चुटकी बजा करके, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते रहिएगा, है ना। इन सारे को हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के रूप, रंग, आकार या स्वाद की विवेचना करते हैं, है ना। इसमें पहले आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के माध्यम से समझ रहे हैं। क्वालिटी माने आप समझ ही रहे हैं गुण, जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु के गुणों को बताएं। और गुण पता करने के लिए हम पूछते हैं ना कैसा आदमी है भाई, है। बस देखो आते हैं तो पूछते हैं लड़का कैसा है, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही पूछते हैं। लड़के का कद कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, तो सब क्वालिटी देखी जाती है, तो वही तो है एडजेक्टिव, है ना। तो अगर कोई कहता लड़का इंटेलिजेंट है, लड़का स्मार्ट है, सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है सर। यहाँ पे देखेंगे तो मोहन इज एन ओल्ड मैन। मोहन कैसा आदमी है? ओल्ड। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तुरंत हमने पकड़ लिया, भैया इनका चालान काटो, हेलमेट नहीं लगाया आपने। तुरंत पकड़ लेंगे हम, तो धर लेंगे भाई, धरने में देर नहीं करेंगे। आइए अगले एडजेक्टिव को धरते हैं। सारिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सारिका लड़की है। कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही, धर लिया हमने ब्यूटीफुल को। क्या बोला? यू आर अरेस्टेड, क्योंकि तुम हो एडजेक्टिव, और मुझे एडजेक्टिव की तलाश है। जो कोई एडजेक्टिव मिलेगा मैं तो पकड़ लूंगा सर, उसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे विनोद इज अ नॉटी बॉय। विनोद कैसा लड़का है? नॉटी बॉय। कैसा? लगाते ही नॉटी खुद ब खुद आपके पीछे आ जा रहा है सर, नॉटी तुरंत धर लेंगे। हमको तो एडजेक्टिव की तलाश थी, और कैसे एडजेक्टिव की? क्वालिटी की। और क्वालिटी की बात जब हम करें तो कैसे लगाना ही पड़ता है। तो विनोद इज अ नॉटी बॉय। कैसा लड़का है? नॉटी बॉय। मिल गया सर। तो हमने क्लियर कर लिया इसके माध्यम से। क्या क्लियर कर लिया है सर? कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। आइए इसके दूसरे प्रकार को हम देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये तो बहुत ही आसान है। प्रॉपर नाउन आपको बताया गया, प्रत्येक किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वही प्रॉपर होता है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रॉपर नाउन अपने प्रकार का अकेला होता है, इसके प्रकार का दूसरा कोई नहीं होता। जैसे कुछ शब्द है, इंडिया। इंडिया से हमको प्रॉपर नाउन, ये इंडिया प्रॉपर नाउन है, इससे हमको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? इंडिया है, इंडिया से हम कर देंगे इंडियन, भारतीय। ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। इंडियंस और ग्रेट, भारतीय महान होते हैं, तो इंडियन, इंडियन कर दिए। इंडिया से बन गया इंडियन, और जब इंडियन हम बोलते हैं तो ये हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर इंडिया बोलते हैं तो होता है प्रॉपर नाउन, अगर बोल देंगे इंडियन तो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। मजेदार चीज। आइए देखते हैं जापान। जापान है प्रॉपर नाउन, और जापानीज कर देंगे, जापानीज, जैपनीज कर देंगे सर, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे देखेंगे अमेरिका। अमेरिका है प्रॉपर नाउन, किसी देश का नाम है। तो जब हम करेंगे अमेरिकन, अमेरिकन, जहां अमेरिकन हमने किया ये हो गया सर प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ देखेंगे रसिया है। रसिया, रसिया भी तो क्या है? किसी देश का नाम है, तो ये भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन रसिया को हम कर सकते हैं रशियन, है ना। क्या कर सकते हैं? रसियन, हमने कर दिया यहाँ पे रसियन, ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। इंग्लैंड है, तो आप इंग्लैंड के लिए क्या प्रॉपर एडजेक्टिव बनाओगे? तो इंग्लैंड के लिए इंग्लैंडियन मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसका थोड़ा सा चेंज चलता है सर, इंग्लैंड के लिए इंग्लैंडियन नहीं, इंग्लैंड के लिए हम कर सकते हैं इंग्लिश, ENGLISS। एक चीज और जान लो, इंग्लिश माने होता है इंग्लैंड में रहने वाले लोग, अर्थात अंग्रेज। अगर हम इसी जगह लिख दें द इंग्लिश, क्या लिख दें? द इंग्लिश, तो कितना बड़ा अंतर हो जाएगा अभी आप देख लेंगे। इंग्लिश कहते हैं तो अंग्रेज, और द इंग्लिश कहते हैं तो भाषा। क्या हो जाएगी? भाषा। हिंदी कहते हैं तो भारतीय, और द हिंदी कहते हैं तो हिंदी भाषा हो जाती है सर। एकदम स्पष्ट जानिएगा। इसी के साथ एक आपका सिंटैक्स का भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या बन जाएगा, है ना, है फ्रांस का बन जाएगा फ्रेंच।
फ्रेंच, डच भी बोलते हैं इसको, है ना। फ्रांस का बन जाएगा फ्रेंच। तो इस प्रकार से हमने किस प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव से बड़े ही आसानी के साथ प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना लिए। तो हमने देख लिया आज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एकदम अच्छे तरीके से देखा है सर कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें एक चीज और बच गई सर, उसको भी हम देख लेते हैं। क्या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का जो वाक्य में प्रयोग होता है वो दो प्रकार से होता है। कै प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला होता है एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली या एट्रीब्यूटिव प्रयोग, एट्रीब्यूटिवली यूज। और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली यूज। ये दो प्रकार से किसी भी वाक्य में आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आपसे पूछेंगे सर कौन कौन से, तो एक है एट्रीब्यूटिवली यूज, दूसरा है प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज क्या होता है? जब यह किसी नाउन के पहले आता है। जब कोई एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आ जाए तो उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज। और जब कोई नाउन क्रिया के बाद आए, किसके बाद आए सर? क्रिया के बाद आए, क्रिया के बाद जब आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिवली यूज। और यदि कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के ठीक पहले आ जाता है सर तो उसको आप बोलोगे एट्रीब्यूटिवली यूज। क्लियर है ना सर? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कैसे करते हैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे आपको बोलेंगे राम इज ए यंग बॉय, राम इज अ यंग बॉय। इस सेंटेंस को आप देखेंगे, राम इज ए यंग बॉय। हमने कहा ना अगर हम कैसा लगा दे तो क्या मिल जाएगा? राम कैसा लड़का है, यंग बॉय। अनडाउटेबली इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मिल गया, है ना। धर लिए हम कि यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे बॉय है ना, बॉय। अगर इसके यूज के बारे में पूछा जाए कि इसमें जो एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है दरअसल वह किस रूप में प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे निसंदेह इसमें एडजेक्टिव जो प्रयोग किया गया है वो एट्रीब्यूटिवली यूज है, क्योंकि यहाँ पे अंत में नाउन है और नाउन की ठीक पहले जो एडजेक्टिव आता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज। एक और से आप देख लेंगे, दिस इज अ ब्लैक कैट, यह एक काली बिल्ली है। कैसी बिल्ली है सर? काली। बिल्कुल, एडजेक्टिव को तो हम तुरंत दौड़ा करके धार ले रहे हैं, तुरंत कैप्चर कर रहे हैं सर। ये है ना, ये है तरीका पकड़ने का। तुरंत देखते ही पकड़ लीजिए, बस वही है ज्ञान, वही है पकड़। दिस इज अ ब्लैक कैट, कैसी बिल्ली? काली बिल्ली। बिल्ली के ठीक पहले आ गई तो कैसा यूज? एट्रीब्यूटिवली यूज। ना ही सिर्फ हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझा है सर, बल्कि साथ ही साथ इसके प्रयोग को भी अच्छे से समझा है। आइए देखते हैं प्रेडिकेटिवली यूज। मित्रों बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको सारी चीजों को क्लियर करूंगा। बस मैंने कहा ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो। आप इसी प्रकार से मेरे चैनल पे विश्वास बनाए रखिए। हाई बिलीव मैं आपको ग्रामर में एकदम मजबूत बनाऊंगा सर, एकदम मजबूत बनाऊंगा। चाहे कोई भी ग्रामर का पार्ट हो, आप ऐसे ही आसान तरीके से सीखेंगे। आइए देखते हैं प्रेडिकेटिवली यूज, क्रिया के बाद। प्रेडिकेटिव क्या होता है? प्रेडिकेट वास्तव में जब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ते हैं तो प्रेडिकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये हम भी जानते हैं। तो प्रेडिकेट की जहां बात है वो क्रिया की बात आएगा ही आएगा। तो जैसे हम कह सकते हैं योर फादर इज ओल्ड। आपके पिताजी कैसे हैं? पकड़िए एडजेक्टिव को तुरंत, इसमें से एडजेक्टिव को पकड़ना, देखना है कौन कौन पकड़ता है। आपके पिताजी कैसे हैं?
ओल्ड है ना। तो योर सिस्टर इज यंग, आपकी बहन कैसी है, यंग है, कैसी है, यंग है। एडजेक्टिव यहाँ पे पकड़ लिया गया। योर फादर इज ओल्ड, आपके पिताजी कैसे हैं, ओल्ड है, यहाँ पे पकड़ लिया गया। हमने एडजेक्टिव को लिया है पकड़। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल किस रूप में किया गया है। वास्तव में इसका इस्तेमाल जो किया गया है सर, किस रूप में किया गया है, प्रेडिकेटिवली यूज है क्योंकि यह क्रिया के बाद आया है। यहाँ एट्रीब्यूटिव यूज था क्योंकि यह किसी भी नाउन के ठीक पहले आया है। और यहाँ पे देखेंगे इज क्रिया है, इज क्रिया के बाद ओल्ड आया है और यंग आया है। तो इस प्रकार से हमने आज किया है बड़े आसानी से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का काम खत्म। और मैंने आपको 13 प्रकार न बता करके केवल विश्वास दिलाया कि मैं आपको 2 प्रकार के माध्यम से ही सारे एडजेक्टिव्स को समझाऊंगा। तो आज मैंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करी है। कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में, जिसका मतलब होता है सीमित करने वाले। जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं, व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो, उसी को हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता ही है सीमित करना, तो यहाँ पे सीमित करने का बोध होता है। ये होते हैं 5 प्रकार के। यहाँ पे हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं 2 प्रकार के, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा था प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे हम देखेंगे रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के बारे में। ये होते हैं 5 प्रकार के, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। ये है 5 प्रकार के रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स। इसको बड़े ही आसान तरीके से हम सीखेंगे सर। जो अगर हमने प्रोनाउन पढ़ा है तो सारे ये शब्द ये सारे प्रोनाउन में भी आए थे, और प्रोनाउन में और इनमें क्या अंतर है, कल का वीडियो बहुत खास होने वाला है सर। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो तो आप पूछ लीजिए, बता देंगे हम आपको, है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जाते जाते एक बार थोड़ा सा फिर क्विक शुरू वाली बात फिर से बता दें। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे मोहन इज टाल बॉय, मोहन कैसा लड़का है, लंबा, कैसा लगाते ही एडजेक्टिव मिल जाएगा। और एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन यह आपके ऊपर है। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ रहें चाहे इलाहाबाद रहें, हमेशा गाते गुनगुनाते और मस्त रहें। नमस्कार।